गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज में चलिए कल हम लोगों ने 318 क्वेश्चन नंबर तक देखा था। आज हम लोग 319 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर है बक्सर। देखिए, रामायण सर्किट में बक्सर शामिल है। उसके बाद है, ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से किया गया है? तो पटना से किया गया है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं टिक मार्क कर देती हूँ। याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है तरकारी एक्सप्रेस। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे आते हैं। बिहार सरकार के मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो ये आप सबको पता होगा कि 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो मिशन 5.0 का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो ये वृक्षारोपण से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार की विकास दर 10.5% अनुमानित की गई है। इसे याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मेगा फूड पार्क में कितने फैक्ट्री की स्थापना को बिहार सरकार की मंजूरी दी गई है? तो मुजफ्फरपुर में जो अभी मेगा फूड पार्क बनाया गया है फ्रेंड्स, तो उसमें बिहार सरकार की ओर से 3 फूड पार्क में 3 फैक्ट्री की मंजूरी दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेलो योजना के तहत बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है? तो खेलो योजना के तहत बिहार के कुल 10 परियोजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिली है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना काल में मेडिकल और औद्योगिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने और दूसरे राज्य पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्योग विभाग ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है बिहार राज्य। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों HIT कोविड। ये इंपॉर्टेंट है, इससे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित HIT कोविड ऐप को बहुत ही सराहनीय बहुत सराहना दिया है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका विवरण भेजने के लिए भी आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। वो किस जिले की रहने वाली है? तो ये पटना जिले की रहने वाली है आकांक्षा और इन्होंने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के किस कॉलेज की छात्राओं ने सेफलेट नामक एक ब्रेसलेट तैयार किया है? तो ऐसा करने वाली है अरविंद महिला कॉलेज पटना की। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। तो ये किया गया है 7.71% के लिए का प्रावधान। किस चीज़ में दोस्तों? तो वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए बजट का 7.71% का प्रावधान किया गया है ग्रामीण विकास में, रूरल डेवलपमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए बिहार ई-लाइब्रेरी क्लास 1 to 12 ऐप लॉन्च किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिहार ई-लाइब्रेरी। और कौन स्टैंडर्ड तक? तो 1 से 12 स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए बिहार ई-लाइब्रेरी बिहार सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को खेल के किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। श्रेयसी सिंह जो बिहार की रहने वाली हैं, उन्हें शूटिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ही गौरव की बात है। तो श्रेयसी सिंह को शूटिंग में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार के किस खिलाड़ी को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार झा जो बिहार के खिलाड़ी हैं, उन्हें बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए कितनी राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में कुशल श्रमिकों के समूह को उद्योग और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड ने अमेजन फ्लिपकार्ट के तर्ज पे सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है। इसके तहत सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी बिहार के किस जिले में हुई है? तो पटना जिले में सर्वाधिक सब्जियों की डिलीवरी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण राव को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने तथा दूसरे राज्यों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने पे कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो इस 30% की सब्सिडी दी जाएगी। आप सबको पता ही होगा, कोविड के सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई, जिसके कारण बहुत ही मृत्यु हुआ। तो बिहार सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी की घोषणा की, और जो भी व्यक्ति ऑक्सीजन प्लांट लगाते हैं या जो भी ग्रुप, तो उन्हें 30% की सब्सिडी सरकार की ओर से मिलेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अगला सवाल। आज का अगला सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है? तो 7 मेडिकल कॉलेजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले से उड़ीसा की झारसुगड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है? तो पटना हवाई अड्डे से उड़ीसा के झारसुगड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई। ये भी स्टार मार्क कर देती हूँ फ्रेंड्स, ये भी देख लीजिएगा आप लोग दोबारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की लेखिका एवं चर्चित साहित्यकार शांति जैन का निधन हो गया। वो किस जिले की निवासी थी? तो वो भागलपुर जिले की निवासी थी शांति जैन, जिनका अब निधन हो चुका है, और वो लेखिका और साहित्यकार थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मई को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जल जीवन हरियाली दिवस 4 मई को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल महिला हैंडबॉल टीम में चुनी गई बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी कौन है? तो खुशबू कुमारी बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी, इसे ध्यान रखेंगे, खुशबू कुमारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है? तो दरभंगा जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है। इसे भी ध्यान देंगे, क्योंकि 65वां बीपीएससी में भी खुदाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जिस टॉपिक से पूछता है ना, उस टॉपिक पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दरभंगा जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान हरिहर की प्राचीन मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार के किस संस्थान द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर की मदद से 2 सेकेंड में कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है? तो IIT भागलपुर जो है, IIT भागलपुर, उसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसके तहत 2 सेकेंड में ही कोविड संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने 5 kg मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में कार्य करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पे पाबंदी लगा दी है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अब काम करने पे सरकार ने मनाही लगा दी, पाबंदी लगा दी है, बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया है घोषणा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसे मैं डबल स्टार मार्क कर देती हूँ। मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है, याद रखिएगा, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है पूरे भारत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हसन इमाम के द्वारा लिखी गई है पुस्तक बिहार में भूमि संघर्ष। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर की कितनी वॉयल बिहार पहुंची है? तो 14,000। ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंड, उस टाइम का क्वेश्चन था ये। हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया, बिहार सरकार ने बढ़ाया है गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य। इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी? तो पहले ये 5 लाख टन था ना दोस्तों, अब उसे बढ़ा के 7 लाख टन गेहूं की खरीदारी अब बिहार सरकार करेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो मेंस के आंसर में भी इनरिच करने के लिए बेहतर होगा ये पॉइंट। उसके बाद हाल ही में बिहार के प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर मोहन मिश्र का निधन हो गया। वो मूल रूप से किस जिले के निवासी थे? तो ये बहुत ही फेमस डॉक्टर थे और ये मधुबनी के निवासी थे, डॉक्टर मोहन मिश्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई है? तो यूनिसेफ की मदद से बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की गई है, यूनिसेफ। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे मैंने स्टार मार्क कर दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो आनंद कुमार की बुक है ये, टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडेमिक नामक किताब लंदन में इसे जगह मिली है। उसके बाद हाल ही में बिहार में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए किस अस्पताल ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा हॉस्पिटल है फ्रेंड? तो PMCH पटना ने ऐसा किया है, अब खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया गया है? तो बिहार सरकार ने राजधानी पटना में हैप्पी स्ट्रीट नाम का एक स्ट्रीट का निर्माण किया है, याद रखिएगा, हैप्पी स्ट्रीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो महाराष्ट्र अगर जाएंगे तो वहाँ पे हम, अगर बिहार से कोई जाता है तो RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? तो पूर्व राज्यपाल थे रघुनंदन लाल भाटिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रघुनंदन लाल भाटिया जो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिस कर्मियों को दे दिया है? तो बिहार सरकार ने चालान काटने का अधिकार अब पुलिस को दे दिया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कब से महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 1 जून से बिहार राज्य सरकार ने महिला उद्यमी और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके तहत महिलाओं को बिना इंटरेस्ट के लोन मिलेगा और 50% तक का सब्सिडी अनुदान भी मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग
टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के किस खिलाड़ी के स्वर्ण पदक मिला है? तो ये प्रमोद भगत को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही है फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के रहने वाले हैं प्रमोद भगत, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार की क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दरभंगा डायमंड ने। जिस तरह IPL होता है ना फ्रेंड, उसी तरह अब बिहार में क्रिकेट T20 की तरह ही होगा। बिहार क्रिकेट लीग BCL, इसमें दरभंगा डायमंड ने इस बार जीत हासिल की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिट कोविड नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसके लिए अभी हम लोगों ने आगे देखा भी था कि हिट कोविड ऐप बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, डेवलप किया गया इस ऐप को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही से सराहा है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, उसने इसकी डिटेल पूरी तरह से मांगी है, पूरा डिटेल मांगा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो जोंक पद्धति एक होता है, उसके द्वारा ब्लैक फंगस का इलाज किए जाने की बात की गई है। हाल ही में बिहार में सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति कब से समाप्त हो गई है? तो 15 जून को सभी पंचायत जनप्रतिनिधियों की शक्ति समाप्त हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पे रोक लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने गंडक नदी पे जो बनाया जा रहा था एक चैनल, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया है, रोक लगा दी है। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक जेल में कोरोना विस्फोट हुआ, जिसमें अब तक 139 कैदी संक्रमित हो चुके हैं? तो ऐसा अरवल में हुआ है। उसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष लालू यादव को कितने साल पुराने DLF रिश्वत मामले में BBI ने क्लीन चिट दे दी है? तो 3 साल पुराने मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है। उसके बाद है, हाल ही में बिहार पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड के तहत जारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2021 तक कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? तो ये 49,638 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किस बीमारी को बिहार में महामारी घोषित किया है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ब्लैक फंगस को। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने बिहार के लिए महामारी घोषित किया है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किस स्थान पे 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया है? तो बिहटा में 7 साल पुराने गंगोत्री ऑक्सीजन प्लांट को पुनः शुरू किया गया, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बिहटा में है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के लिए विद्यार्थियों को टैब या स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कब से प्रारंभ किया गया? तो 9 मई 2021 से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को टीकाकरण देना शुरू किया गया था। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को कितने लाख का सीड फंड देगा? तो देखिए, बिहार उद्यमी संघ के चुने हुए स्टार्टअप MSME को 15 लाख का सीड फंड दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सहकारिता विभाग ने गेहूं की खरीद की रिकॉर्ड कायम करते हुए अभी तक कितने मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली है? तो 23,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया गया है। उसके बाद है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार में सड़क निर्माण के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 5,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा कि सड़क निर्माण के लिए 5,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने अपनी सड़कों के रख रखाव का जायजा किसके माध्यम से कराने का फैसला किया है? तो नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से पथ निर्माण विभाग ने अपने सड़कों का रख रखाव का जायजा करवाने का फैसला लिया है। कौन सा है फ्रेंड? नेटवर्क सर्वे व्हीकल, याद रखेंगे इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, गाजीपुर के अलावा बिहार के किस जिले में गंगा नदी में भारी संख्या में सब बरामद हुई है? तो ऐसा हम लोग अभी कुछ समय पहले देखे थे कि बक्सर में ऐसा हुआ है। उसके बाद हाल ही में बिहार की शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ब्रिटेन को बिहार की शाही लीची की पहली खेप निर्यात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये क्वेश्चन आएगा। ब्रिटेन को पहली खेप दी गई है शाही लीची की। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों विधायकों के घूमने पे अंकुश लगाया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है बिहार सरकार। आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड, कल हम लोग आगे देखते हैं। धन्यवाद।